नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी तुलसी के पौधे में कौन सी वो महिलाएं हैं जिनको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी महिलाएं तुलसी को जल अर्पित करती हैं या तुलसी की पूजा करती हैं तो घोर पाप लगता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर नकारात्मकता का वास होता है। और तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी है। तुलसी के पत्तों से और डंडियों से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे कि रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी और कपूर तुलसी। परंतु घर में मुख्य रूप से रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है और अन्य तुलसी को घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं तो घोर पाप लगता है। कौन सी महिलाएं हैं जिनको तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, आज मैं आप लोगों के साथ इसी बारे में बातें शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं को ये बात नहीं पता है कि तुलसी की पूजा करते समय उन्हें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। जाने अनजाने में वो ऐसी गलतियां कर देती हैं पूजा करते समय कि उन्हें जाने अनजाने में ही पाप लग जाता है। तो इस बारे में आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप मासिक धर्म में हैं, यानी कि रजस्वला जिसे हम पीरियड बोलते हैं, अगर आप पीरियड में हैं तो आप तुलसी की पूजा ना करें, क्योंकि तुलसी की पूजा करने से आपको घोर पाप लगता है। ना तो आप तुलसी पे जल अर्पित करें ऐसे में, ना ही आप दीपक जलाएं और आप तुलसी के पास भी ना जाएं। ऐसा करने से आपको घोर पाप लगता है। और वहीं आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास भी आप अपनी किसी चीज को ना रखें, क्योंकि इस संदर्भ में भी महाभारत में एक कथा है जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुए में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति में यानी मासिक धर्म में थी और इस दौरान कपड़े में लिपटी हुई अन्य स्त्रियों से अलग लग रही थीं। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर की बात है, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि जब भी किसी महिला को रजस्वला होती है यानी कि पीरियड्स होते हैं तो वह सबसे अलग ही रहती है। ना तो मासिक धर्म के दौरान वह बड़ों के पैर छूती हैं और ना ही पूजा पाठ करती हैं, यहाँ तक कि वह तुलसी माता से भी दूर रहने को हमसे बड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम उनके पैर छूते हैं तो हमें पुण्य की जगह पाप लगता है, इसलिए मासिक धर्म में बड़ों के पैर भी नहीं छूना चाहिए। खैर, मैं तुलसी की बात कर रही थी, तो आप ध्यान रखें कि तुलसी में जल अर्पित ना करें। महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में महिलाएं तुलसी से जुड़ी और किसी भी अन्य पूजा पाठ को ना करें। यहाँ तक कि ऐसी महिलाएं जो पूजनीय वृक्ष होते हैं उसमें भी जल अर्पित ना करें, ना ही उस वृक्ष में पूजा करें, जैसे कि केले का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, समी का पौधा। इस प्रकार के किसी भी पौधे पर आप पूजा ना करें। ना तो आप दीपक जलाएं, ना ही आप धूपबत्ती जलाएं, ना ही आप दिया जलाएं। ऐसी कोई भी पूजा ना करें और इन वृक्षों से और इन पौधों से आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि इनसे दूर ही रहें। जब आप शुद्ध हो जाएं तब आप पूजा करने के लिए जा सकती हैं। दूसरी बात, सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी की पूजा
करना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल होता है और ऐसे करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ हर जन्म में एक दूसरे का साथ पाते हैं। परंतु अपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाहिक के दौरान जो स्त्री पुरुष 7 फेरे नहीं लिए हैं जिन्होंने विवाह के दौरान, तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहें। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी की पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें, उसके बाद ही तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदारी बन जाती हैं और माता तुलसी आपसे सदा नाराज रहती हैं। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर ले, लेकिन बिना 7 फेरे किए हुए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन ना करें। और तीसरी, जो महिला चरित्रहीन होती है, व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिला होती है, वो महिला भी जो कि हमेशा दूसरों का बुरा चाहती हैं, किसी का भला नहीं चाहती, जो बड़ों के कभी पैर नहीं छूती, बड़ों का कभी आदर नहीं करती, जो महिला अपने पति का भी आदर नहीं करती हैं, अगर वह महिला तुलसी की पूजा करती है तो उससे तुलसी माता हमेशा नाराज ही रहती हैं। इसलिए वह महिला तुलसी से दूर ही रहें, वह महिला तुलसी की पूजा ना करें। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, गलत भावनाएं हैं, एक दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावनाएं अगर आती हैं तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुलसी विवाह में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा हो तो आप तुलसी माँ की पूजा कर सकती हैं, अन्यथा आप तुलसी माँ की पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं तुलसी की पूजा कभी भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसी महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं तो तुलसी माँ प्रसन्न होने की वजह क्रोधित हो जाती हैं और ऐसा करने से महिला को घोर पाप लगता है। तो ऐसी महिलाएं पूजा ना करें, ना ही जल अर्पित करें, ना ही दीपक जलाएं। इसके साथ ही कुछ बातों का भी ध्यान रखें कि जहाँ पर तुलसी माता होती है वहाँ पर आप अपने कपड़ों को ना सुखाएं और जूते चप्पलों को भी ना रखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही रविवार के दिन तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।